जय हिंद दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड टॉप 115 प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग 115 क्वेश्चंस ये अनुच्छेद के देख ले रहे हैं ना, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस अनुच्छेद से नहीं छूटने वाले, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस अनुच्छेद से रिलेटेड पूछ ही रहा है ना। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 किससे संबंधित है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29-30 जो है ये सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का डैश भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A जो है यह भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 43 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 74 है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर के अधिकार की गारंटी देता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अधिकार की गारंटी देता है। तो यह अनुच्छेद 19 का खंड डी जो है यह भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की अधिकार की गारंटी देता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 153 जो है ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद का संबंध संघ एवं राज्य क्षेत्र से है ना। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 1 से 4 का संबंध जो है ये संघ एवं राज्य क्षेत्र से है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 49। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को इस वीडियो में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 45 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है यह सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। तो अनुच्छेद 60 जो है यह राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 26 जो है यह अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद डैश संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है ना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से 35 जो है ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 जो है ये मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 26 डैश का प्रावधान करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये किसका प्रावधान करते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान करते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। तो अनुच्छेद जो 23 और 24 में जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है ना। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 130 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है। तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 76 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक डैश वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है। तो 5 वर्षों के बाद करना होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 25 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 25 में है कि अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख जो है यह अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो यह अनुच्छेद 30 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 और 360 डैश पर आधारित अनुच्छेद हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 जो है यह निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 से 22 जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 13 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। तो संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है जो है ये राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान जो है यह अनुच्छेद 21 करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार को परिभाषित करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 19 जो है ये भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार वार्षिक केंद्रीय बजट को डैश कहा जाता है? तो वार्षिक केंद्रीय बजट को जो है ये वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है? तो भारत के वित्त आयोग का गठन जो है ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है ये राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 153 करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 38 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 320 में है। ऑप्शन बी डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा यह प्रावधान करता है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 क्लोज 1 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा क्षमा आदि प्रदान किए जाने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित माफ या कम किए जाने की शक्ति को परिभाषित करता है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है ना? तो किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है ये लागू किया जाता है, ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? तो भारत के संविधान में मूलतः जो है ये 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान जो है ये अनुच्छेद 20 और 21 जो मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से लेकर 167 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित डैश अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधित जो है ये 5 अनुच्छेद हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21A जो है ये शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 25 से 28 जो है ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। तो राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित जो है यह अनुच्छेद 161 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है ना। तो राज्य की कार्य के संचालन जो है यह अनुच्छेद 166 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। तो अनुच्छेद कौन से कौन है। तो अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चन कुछ वीडियो में शामिल किया गया है। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट जो है टॉपिक कल जो है वो किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, है ना। तो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं उसका मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अनुच्छेद से लेकर आया हूँ, हर रोज़ एक टॉपिक का वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, है ना। अनुच्छेद 18 में जो है ये उपाधियों के अंत का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो ये किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 148 में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 149 जो है यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित जो है यह अनुच्छेद 29 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 137 के अनुसार है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य करता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद को अनिवार्य कौन सा अनुच्छेद करता है। तो अनुच्छेद 63 है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के से संरक्षण प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 22 जो है ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में स्थानांतरित जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 300A में किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो ये किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी के तहत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के समक्ष बजट विवरण प्रस्तुत करने की संवैधानिक आवश्यकता भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में दी गई है। तो ये किस अनुच्छेद में दी गई है। तो अनुच्छेद 112 में दी गई है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद 71 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो यह अनुच्छेद 352 के तहत जो है ये स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है। तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो यह अनुच्छेद 74 जो है यह भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें खुद को अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है? तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद 129 से लेकर 142 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो उच्चतम न्यायालय को याचिकाएं जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है जो यह अनुच्छेद 32 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष की कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 है, इनमें से किससे संबंधित है? तो 368 जो है ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 में है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 54 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? तो ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 75 के तहत जो है ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 154 जो है यह राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा? यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो होगा यह अभिलेख न्यायालय होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है ना? तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 52 से 78 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन प्रक्रिया से है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया से जो है यह अनुच्छेद 368 का संबंध है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 32 का संबंध जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 61 जो है यह राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 226 है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 जो है यह उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 355 में कहा गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 डैश से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है ये नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदना से है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 151। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 80 जो है यह राज्यसभा की संरचना से संबंधित निर्देश देता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट करता है। तो हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट जो है ये कौन सा अनुच्छेद करता है, तो अनुच्छेद 343 करता है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के पास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की शक्ति है। तो ये किस अनुच्छेद के पास है, तो अनुच्छेद 302। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल के पास शक्ति है। तो ये अनुच्छेद 213 में कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट करता है। तो विधि के समक्ष समता को निर्दिष्ट जो है यह अनुच्छेद 14 करता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता की व्याख्या की गई है। तो किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 131 के तहत है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 371 का निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो ये किस राज्य के संबंध में है, तो नागालैंड राज्य के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 243 जो है ये पंचायत के लिए निर्वाचन से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संदर्भ में विशेष उपबंध से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 371 है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है कि जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा ना चलाया जाए और ना उसे दंडित किया जाए। तो यह किस अनुच्छेद के बारे में कह रहा है, तो अनुच्छेद 20 क्लॉज 2 के तहत कह रहा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार एक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना मुहैया करा रही है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 47 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद के तहत मातृत्व अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियोक्ता से सभी मातृत्व लाभ प्राप्त करना चाहिए। तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 में है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 22 जो है ये निवारक नजरबंदी से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 39 है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार के सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के डैश के अंतर्गत आते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पिता अपने नौजवान बेटे और उसके किशोर मित्रों को भारत की समृद्ध संस्कृति विस्तार के बारे में बता रहा था। पिता किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का प्रचार कर रहे थे। तो ये पिता जो है यह अनुच्छेद 51A यफ के बात कर रहे थे। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के डैश द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है। तो ये कौन सा समुच्चय है, तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो यह सहकारी संघवाद का विशेषता का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 51A क्लोज ए है ना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित जो है ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक है ना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 47 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रतिष्ठापित करता है कि यदि हम कोई धार्मिक जुलूस देख रहे हैं तो हमें सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 51A अनुच्छेद 51A क्लोज ई के तहत ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 3 है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी में यात्रा करते समय एक यात्री ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और इसके महान आदर्शों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसी परिस्थितियों के संबंध में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A क्लोज बी के तहत ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 115 क्वेश्चन है अनुच्छेद से रिलेटेड। जो तो ये समझ लीजिए कि अगर आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देख लिया तो अनुच्छेद से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटने वाले है ना। एसएससी जीडी में 2025 के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड पूछ ही रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं, है ना। और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 115 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।